मोहर्रम में आशिकानों के लिए कितने मुहर्रम में इस साल पिछले साल हुकूमत तेलंगाना की जानिब से ग्रांटीनेट वक्फ बोर्ड की जानिब से जो रिलीज हुआ था पिछले साल 50 लाख रुपए मुहर्रम के लिए, और इस साल उसको बढ़ाकर हुकूमत तेलंगाना और वक्फ बोर्ड की जानिब से 70 लाख रुपए ग्रांटीनेट मुहर्रम के लिए अलॉट किया गया, जिसमें से कल ही तकरीबन 911 आशुर खाने सबील सल अंजुमन के लिए उनके अकाउंट्स में जा चुके हैं, जिसमें 695 आशुर खाने हैं, 155 अंजुमन से और 61 सबील से। इनका कुल अमाउंट 48,85,000 रुपये उनके अकाउंटों में, सबके अकाउंटों में जा चुके हैं। और उसके साथ साथ पिछली बार हम जैसा हर साल जो रिवायत है कि हाथी का भी जो खर्चा होता है वो वक्फ बोर्ड अपनी जानिब से उसका पेमेंट हम अपनी जानिब से करते हैं। तो इस साल 8.5 लाख रुपए हाथी का वक्फ बोर्ड तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से हम उसको दिए हैं, और जैसा उनका रिक्वेस्ट आया उसके हिसाब से हम उसको रिलीज़ करते हैं। सिर्फ हम अभी एडवांस रिलीज़ किए हैं, और वेटरनिटी चार्जेस जो है 40,000 रुपये, टोटल 57,75,000 रुपीज़ का इस साल है। और बहुत सारे जो दरख्वास्तें आशुर खाने और अंजुमन के बहुत सारे दरख्वास्तें अंडर स्क्रूटनी में है, और हम इंस्पेक्टर्स ऑडिटर डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं उनको हम भेजे हैं, जो भी दरख्वास्तें जो डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जहाँ के उनके एरिया के इंस्पेक्टर्स को उसको वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं। वो जैसा वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के आएंगे तो उसमें से भी जो भी एलिजिबल रहेंगे वो आशुर खानों को भी और अंजुमन को भी हम अमाउंट रिलीज करेंगे। डायरेक्ट बैंक अकाउंट के थ्रू देंगे या कुछ कैश? नहीं, डायरेक्ट जो भी है, हम किसी को कैश नहीं देते हैं। जो भी हमारे पास बैंक अकाउंट्स रहते हैं, अकाउंट्स हमारे पास जो है उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाएंगे। हाथी का जो पहले आने का तो मियानी की वजूहत क्या थी? देखिए, हाथी के वजूहत अलग अलग है, क्योंकि हमारे पास जो पेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है, सो हर वक्त ये जानवरों की और प्रोटेक्शन को जो लेके ऑर्गेनाइजेशन है वो बार बार कोर्ट में जाके कहीं भी इसको रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। तो पिछली बार भी बड़ी मशक्क़त से कर्नाटक से लाया गया। इस बार भी जो हाथी के जो ओनर्स होते हैं, चाहे वो मठ से और किसी और जो यहाँ के हमारे पड़ोस रियासतों से हम लाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग जाके इमीडिएट उनके ऊपर केस डाल देते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं परेशान करना, न तो उनको हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए बहुत सारे मठ के लोग जो आना चाहते हैं वो लोग भी आखिरी वक्त पे है, सो ये केसों के वास्ते जो केसों से डर कर वो लोग पीछे हट जा रहे थे। तो इस बार हम राजस्थान का जो जयपुर से हाथी हम थे, 1 महीना पहले हम उनको एडवांस वक्फ बोर्ड की जानिब से बातचीत वगैरह सब चीज़ हो गई थी, हम दे दिए थे। लेकिन लास्ट लम्हे पे जो भी उसको ला रहे थे यहाँ पे, वो लोग की जानिब से ये इत्तला दी गई कि उसको NOC है, सो वहाँ से NOC कैंसिल कर दिए, वो लोग नहीं देना चाह रहे हैं वो। तो कहीं ना कहीं मुश्किल। और दूसरी बात ये है कि जो मुहर्रम के लिए जो हाथी होता है उसके लिए ये रहता कि मुहर्रम के हाथी को जिसको खून, क्योंकि दूसरे अगर कोई फेस्टिवल्स ईदें के लिए दूसरों के लिए हो, जो ईदों में यूज़ होता है, तो मुहर्रम के लिए वो हाथी यूज़ नहीं होता है। जिसको जो खून की आदत है, क्योंकि तो क्या है, खून अगर आदत नहीं है इस वाला हाथी का है एकदम खून की वो से वो एकदम मस्त होकर फिर वो कहना कि एक कोई हादसा होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसके लिए बहुत सोच समझ के, जिसको आदत है हज़ारों की तादाद में निकलने का प्रोसेशन में, और या फिर जिसको खून की आदत है, वैसे लोगों को या फिर प्रैक्टिस करके लेना पड़ता है। उसका थोड़ा सा इस बार जयपुर का हाथी थोड़ा सा कैंसिल होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किल हुआ लास्ट मोमेंट में, वरना हम 1 महीना पहले उसका एडवांस दे दिए थे। लास्ट मोमेंट में वो NOC देने से, वो मना करने से थोड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन इंशाल्लाह इंतज़ाम हो जाएगा। अभी जो आएंगे कर्नाटक से, अभी जो आएंगे कर्नाटक से आएंगे, तो वो उसका इंतज़ाम हो जाएगा, क्योंकि तफसीलात सब चीज़ वो जो लोग जो हाथी लाने के जिम्मेदार लोग हैं उनके पास है, लेकिन पेमेंट हम वक्फ बोर्ड देते हैं उसको। वो फैमिली अगर खरीदी हो, उनके हाथी को जो है ट्रेनिंग किसके लिए
नहीं हाथी जो जो ऑलरेडी ट्रेंड होता है उनको ट्रायल रन की ज़रूरत नहीं होती है। जो नया हाथी है तो उसको ट्रेन की ज़रूरत होती है। तो इस बार वो लोग जो भी इसके लिए काम कर रहे हैं, इसमें जैसा आफंदी साहब, गोल्डी साहब MLC है, वो लोग लगे हुए हैं। हम उसको पूरा हम मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे हुकूमत की जानिब से हमारे सेक्रेटरी माइनॉरिटी वेलफेयर वो मॉनिटर कर रहे हैं। मैं खुद भी वक्फ बोर्ड की जानिब से मॉनिटर कर रहा हूँ। और वहाँ हमारे शिया बरादरी के जानिब से लगातार आफंदी साहब उसमें लगे हुए हैं। उसमें वो 3-4 दिन से कर्नाटक में भी मुक़ीम किए हुए हैं उनकी मेहनत पे। और जहाँ पर भी ज़रूरत है हमारे वज़ीर आला रेवंत रेड्डी साहब की हिदायत पर हम हुकूमत है, सो यहाँ पे माइनॉरिटी वेलफेयर सेक्रेटरी है, माइनॉरिटी मिनिस्टर, वेलफेयर मिनिस्टर लक्ष्मण साहब है, ये सब लोग इमीडिएट है सो बात करके जहाँ जहाँ पे रुकावट है उसको दूर कर रहे हैं। और आफंदी साहब भी जहाँ जहाँ पर भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो MP असदुद्दीन अवैसी साहब उनके भी हिदायत के मुताबिक कहीं पर बोलने का है तो उनसे भी वो मदद ले रहे हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हुकूमत और हमारे जो शिया कायदीन है, हुकूमत है, इन सब के आपस में वक्फ बोर्ड के तालमेल से ये काम हो रहा है। इंशाल्लाह हो जाएगा ये काम। बहुत बहुत शुक्रिया।